नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये इंडिया चीन या इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तस्वीर नहीं, हिंदुस्तान के दो राज्यों के बॉर्डर की तस्वीर, यानी अपने ही देश की। बंदूकें तन गई, लाठियां निकल गई। अपने ही देश में एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट के आदमी की जान लेने को तैयार बैठा है। ये असम मिजोरम के बॉर्डर की तस्वीर। आलम यह है कि कब कौन किसकी जान ले लेगा नहीं कहा जा सकता। जान गई भी है। खबर है कि मिजोरम की पुलिस और वहां के लोगों ने असम के 6 पुलिस वालों को मार डाला। और इससे भी बड़ी बात, 6 लोगों की जान लेने के बाद मिजोरम की पुलिस ने जश्न मनाया, एक दूसरे को बधाई दी, शाबाशी दी गई। हमारे देश में ये कब से होने लगा, किसी को कानो कान खबर ही नहीं। जब अपनी देश के एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट की पुलिस की जान ले ले और उस पर जश्न मनाए। आखिर असम और मिजोरम की सीमा पर ऐसा हुआ क्यों, किसकी वजह से हुआ, कौन जिम्मेदार? इस वीडियो में आज हम आपको विवाद के इतिहास और भूगोल के बारे में एक एक डिटेल बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि असम मिजोरम बॉर्डर पर असम के सुरक्षा बलों और मिजोरम के नागरिकों के बीच झड़पें हुई, फायरिंग की भी खबर आई और इसके बाद दो राज्यों के मुख्यमंत्री झगड़े को सुलझाने की जगह आपस में लड़ पड़े। दोनों ने ही एक दूसरे पर आरोप लगाया, दोनों ही अमित शाह की कोर्ट में पहुंच गए। सबसे पहले मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने क्या लिखा वो देखिए। जोरामथंगा ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें एक कार पर हमला हुआ। मुख्यमंत्री जोरामथंगा के मुताबिक ऐसा असम पुलिस ने किया। हिंसा असम पुलिस की तरफ से शुरू हुई, इसलिए इस कार्रवाई को मिजोरम की पुलिस बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी ट्वीट किया और लिखा, मिजोरम के कोलासिब के एसपी कह रहे हैं कि अपनी पोस्ट हटाओ, वरना तब तक उनके लोग नहीं हटेंगे और हिंसा नहीं रुकेगी। उम्मीद है आप इस मामले में दखल देंगे। इस पर फौरन मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने जवाब दिया, हेमंता जी, अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद भी असम पुलिस की 2 कंपनियों ने मिजोरम के लोगों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। वो सीआरपीएफ के जवानों और मिजोरम पुलिस के जवानों को मारने के लिए दौड़े। असम पुलिस को कहिए नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमारे इलाके से हट जाए। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह से दखल की मांग की। लेकिन ऐसा क्यों है? नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य आपस में ही खून खराबा क्यों कर रहे हैं? अगर इसके पीछे की कहानी जाननी है तो आपको इतिहास में लौटना पड़ेगा। असम मिजोरम सीमा विवाद ब्रिटिश काल में आए 2 कानूनों की वजह से उपजा। औपनिवेशिक दौर में मिजोरम असम का एक जिला होता था, तब इसे लुसाई हिल्स के नाम से जानते थे। 1950 में असम भारत का पूर्ण राज्य बन गया। मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 के तहत आया तो साल 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। नए राज्य बनने से असम के पास से जमीन का एक बड़ा हिस्सा निकलकर मिजोरम के पास चला गया। मिजोरम और असम के बीच सीमा बांटी गई साल 1933 की अधिसूचना के अनुसार। असम 1933 की अधिसूचना को मानता है, लेकिन मिजोरम इसे खारिज करता है। मिजोरम का तर्क है कि सीमांकन करने में उसके लोगों की कोई सलाह नहीं ली गई, जबकि मिजोरम के लोगों की बात भी सुननी चाहिए थी। बस एक इसी वजह से 2 राज्य 2 कट्टर दुश्मनों की तरह एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। इसी साल जून में यह विवाद शुरू हुआ। कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि उस वक्त असम पुलिस ने एतलांग नाम के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। ये जगह वेरिएंटे यानी जहां विवाद हुआ है उससे 5 किलोमीटर दूर है। एतलांग कोलासिब जिले में पड़ता है। असम पुलिस पर यह भी आरोप है कि उसने कोलासिब के भी कुछ दूसरे हिस्से अपने नियंत्रण में लिए, जबकि असम के अधिकारियों का मिजोरम पर आरोप है कि उसने हेलाकांडी में 10 किलोमीटर अंदर पान, सुपारी व केले के पौधे लगाए हैं और इमारतें बनाई। जून महीने में ही अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस विवाद का परमानेंट सॉल्यूशन निकालने को कहा। लेकिन इस बैठक के 25 से 26 दिनों के बाद ऐसी हालत हो गई कि मिजोरम पुलिस को असम के 6 जवानों को मारना पड़ा। हालांकि इस घटना के बाद असम पुलिस ने एक बयान जारी किया। इस बयान में घटना की पूरी क्रोनोलॉजी समझाई गई।
असम ने मिजोरम पर एग्रीमेंट ब्रीच करने यानी तोड़ने का आरोप लगाया। एग्रीमेंट से स्टेटस क्वो यानी पूर्ववर्ती स्थिति बनाए रखने की शर्त थी। मिजोरम ने असम के रेंगली बस्ती से सड़क का काम शुरू कर दिया। इससे लैलापुर एरिया के रिजर्व फॉरेस्ट लैंड को नुकसान पहुंचा। मिजोरम ने इन इलाकों में सीआरपीएफ के कैंप बनवा दिए। हालात बिगड़ने पर 26 जुलाई की सुबह काचर जिले के आईजी, डीआईजी, डीसी मौके पर पहुंचे और मिजोरम से गुजारिश की गई कि स्टेटस क्वो को न तोड़ें। तभी मिजोरम की तरफ से आई भीड़ ने डीसी की कार पर हमला कर दिया और आईजी घायल हो गए। असम का आरोप है कि भीड़ में मिजोरम पुलिस के लोग भी शामिल थे। 26 जुलाई के दोपहर में कोलासिब एसपी 2 एडिशनल एसपी के साथ असम के डेलीगेशन से मिलने पहुंचे। कोलासिब के एसपी ने कहा कि वो भीड़ को समझाएंगे, लेकिन शाम के 4:30 पर वो वापस लौट आए। कोलासिब के एसपी ने कहा कि भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही। अभी कोलासिब के एसपी की असम की पुलिस के साथ बातचीत चल ही रही थी कि मिजोरम पुलिस ने फायर कर दिया। इसके बाद जो हालात पैदा हुए उसमें असम के 6 जवान मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हो गए। Teron chau vai hawin an motor an bok chiat sak veka anu pain an khoya choi sapok an pa pe chu khal lei thelo ni hian an soi chit an lo an bok chiat sak na samaya kan mi saura sote anu pain ni a soi sana samo Hi, sir.